हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल इन सूर्या प्रोग्रेस माइंड। आज हम लोग ऐड ऑफ फ्रैक्शन सीखने वाले हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ऐड ऑफ फ्रैक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। और ये नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो आप देखें। इस वीडियो में ही आपको मैं ऐड ऑफ फ्रैक्शन का लोअर से लेकर हायर तक आपको क्लियर कर दूंगा। तो बने रहे इस वीडियो में और जुड़े रहे मेरे साथ और सीखें। चलिए, मेरे मेरे सामने ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। पहले सिंपल समझाऊंगा, उसके बाद आपको हाई हाई करके पूरा हाई तक समझा दूंगा। ठीक है, चलिए पहले सिंपल वाला सीखते हैं। तो पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है 5/6 प्लस 7/6। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे स्कूल में टीचर हमें तो ये दे देते हैं कि सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको इस सिंपल वाला क्वेश्चन कभी भी स्कूल में यदि दिए जाएंगे टीचर के द्वारा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इससे क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाला जो संख्या है, नीचे वाला जो नंबर्स हैं, उसको हम पहले एलसीएम निकालते हैं। इस वाला नंबर को हम एलसीएम पहले निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 6 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। यही ना है जी, 6 और 6 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो कितना होगा? 2 से कटेगा 3 बार में। ठीक है, फिर से 3 1 तो हमारे पास आया 2 × 3 = हमारे पास 6 आया। हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला तो हमारे पास 6 आंसर आया है। एलसीएम निकालने के बाद 6 आया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम ऐसे थोड़ा लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरह लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो एलसीएम निकाले हैं यहाँ पे 6, वो यहाँ पे लाकर हम रख देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, जितना हमने एलसीएम निकाला है उस वाले संख्या को इस वाले नीचे वाले संख्या में डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए हमने हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने जितना इस वाले संख्या और इस वाले संख्या को एलसीएम निकाला है, उस वाले संख्या को जितना आंसर आया है, 6 आंसर आया है, इस वाले संख्या में इस वाले नंबर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 6 को यहाँ पे रखेंगे और इस 6 को अंदर रखेंगे। ठीक है, तब देखिए कैसे करेंगे। 6 1 जा 6 कट गया। ठीक है, 1 हमारे पास आंसर आया। ठीक है, और हमारे पास 1 जो है आंसर आया है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रोसेस और यह प्रोसेस करने के बाद इसको और इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर जो है वो 1 आया है। ठीक है, अब इतना तो मेरा काम हो गया, इतना काम हो गया। ठीक है, अब इतना जितना आंसर आया उसमें इस ऊपर वाले संख्या को हम देखिए पहले समझिए, पहले बात को ध्यान से। हमने पहले इस वाले प्रोसेस को कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इस वाले प्रोसेस को इस वाले प्रोसेस से करेंगे पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1। ठीक है, अब 1 आया तो अब क्या करेंगे, इस 1 को हम क्या करेंगे? सोचने वाली बात है कि हम भाई इस अंक को करें क्या? तो करेंगे ये कि इस वाले संख्या, नीचे वाला संख्या का काम खत्म हो गया, हमने डिवाइड किया, आंसर आ गया, इसका काम खत्म हो गया, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब बचा है ऊपर वाला संख्या, तो ऊपर वाले नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 यहाँ पे 5 है तो 5 ला दिया। ठीक है, 1 5 जा 5 आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। देखिए समझिए, फिर से एक बार और समझिए। इस वाले संख्या को हमने क्या किया, इस वाले संख्या से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने का देखिए, जब हमने 6 और 6 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1, तो 1 हमने यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, अब यह वाला प्रोसेस और यह वाला प्रोसेस तो खत्म हो गया, हमने इसको और इसको सॉल्व कर दिया इस वाले मेथड को। ठीक है, अब बचा ऊपर वाला, ये अपर वाला जो नंबर है उस नंबर को हमने यहाँ पे ला दिया, इस वाले नंबर को यहाँ पे लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 5, तो हमने 5 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब समझिए, अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, अब तो हमने इतना कर दिया, इतना हमने कर दिया। अब प्लस का साइन है तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इस वाले संख्या फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे, फिर वही जो इस वाले प्रोसेस को दोहराए थे ना, ये वाला संख्या और इस वाले संख्या प्रोसेस जो दोहराए थे, वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए किया जाए। तो देखिए इस वाले संख्या और इस वाले संख्या को फिर हमें डिवाइड करना है। ठीक है,
चलिए इस वाले संख्या और इस वाले संख्या को हम पहले डिवाइड करेंगे। हम आपको पहले ही बता दिए थे एलसीएम जितना आया है उसको और इसको नीचे वाले संख्या को डिवाइड करना है। तो 6 डिवाइडेड बाई 6 बन जाए 6 कैंसिल आउट, बचा 1 से 1 आंसर आया हमारे पास, 1 आंसर आ गया है। तो 1 आंसर आया है तो इस वाले संख्या और इस वाले संख्या को डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक आंसर आया है। उस वाले संख्या को इस वाले जितना हमारे पास आंसर आया है इसको डिवाइड करने के बाद उस वाले संख्या को इस ऊपर वाले संख्या को ले आकर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 1 7 7 यहाँ पे 7 आ गया आंसर। ठीक है, इतना हमने कर दिया, बहुत है, समझिए कि बन गया। अब थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाना है, बस समझिए पूरा बन गया आपसे। ठीक है, बने रहे इस वीडियो पे, देखिए ध्यान से समझिएगा। फिर ये देखिए ये 6 अकेला आदमी है, ये है ये 2 आदमी है। ठीक है, समझिए ये 2 आदमी है, इनको एक साथ जोड़ना है। ठीक है, ये जो है ये 2 आदमी इनको एक साथ जोड़ना है। ये है अकेलुआ आदमी, तो इनको अकेलुआ यहाँ पे रख देना है। ये अकेले हैं तो इसको अकेले ही छोड़ देना है। ठीक है, ये नीचे है, ये नीचे ही रहेंगे। ये बोल रहा है कि हमें जोड़ दीजिए, ये वाले दोनों संख्या बोल रहे हैं, दोनों नंबर बोल रहे हैं कि भाई अब हमें अलग नहीं रहना है, अब हमें एक साथ रहना है। तो इन दोनों संख्या को हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, तो 5 और 7 आप जोड़िए, कितना हुआ यहाँ पे ऐड कीजिए और उसके बाद आंसर लिखिए। तो 7 और 5 जोड़ने पर आंसर आया। तो ठीक है, अब देखिए क्या इस वाले संख्या और इस वाले संख्या कट रहे हैं इस वाले संख्या से? तो जी हाँ, कट रहे हैं। देखिए 6 2 जा 12, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 आंसर आ गया। ठीक है, इसको क्लिक कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, अब समझ गए आप, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इससे भी एक और थोड़ा सा मात्र हटके थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन को और समझते हैं थोड़ा, और इससे जो इजी नहीं, ये बहुत इजी था, इसको हमने बना दिया और इससे थोड़ा और भारी वाला सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7/8 एड 9/6। ठीक है, ये बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है, हमने पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये वाला संख्या और ये वाला संख्या सेम था, जो नीचे वाला संख्या वो सेम है, लेकिन इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में ये दोनों अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएगा? अब ये वाला सवाल भी यदि हमारे टीचर आपके द्वारा हमारे टीचर द्वारा दिए जाते हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो करेंगे कैसे? तो ठीक है, हम आपको ये भी क्लियर कर देते हैं। हमने जैसे आपको प्रॉमिस किया है कि आपको कोई भी इतना ऐड ऑफ फ्रैक्शन कोई भी हम आपको डाउट नहीं रहने देंगे, आपको पूरा क्लियर कर देंगे। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का प्रोसेस हमारे पास यही है कि हम आपको पहले ही बताया कि इसको हमको एलसीएम करना है। तो चलिए फिर से इसको एलसीएम करते हैं, दोहराते हैं। तो एलसीएम किए 8 और 6 का एलसीएम करने पर हमें, ठीक है, 2 × देखिए हमारे पास इसको सॉल्व करने पर इस एलसीएम को 2 4 जा 8 8 3 जा 24 एलसीएम इसका और इसका एलसीएम किए तो हमको आंसर मिला 24। ठीक है, तो वैसे ही उतार देंगे इसको। अभी इस 24 को यहाँ पे रखकर नीचे लिख देंगे। भाई हमने इसका किया है, नीचे वाला संख्या किया तो नीचे वाला तो लिखेंगे ना। चलिए इसको किए तो हमारा जो आंसर आया, इसको एलसीएम करने पर आंसर आया वो हमने इसको नीचे लिख दिया। ठीक है, अब चलिए हम आपको बताते हैं एक और सबसे जो हम आपको पहले ही बता दिए, बहुत ही इजी है आप करना। हमने बोला आपको, हमने जितना इस संख्या को एलसीएम किया, जितना आंसर आया एलसीएम में, उस वाले संख्या को ये नीचे वाले संख्या को हम क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो 8 को बाहर रखेंगे और 24 को अंदर रखेंगे। चलिए अब डिवाइड कर दे। तो 8 3 जा 24 कैंसिल आउट, बचा 3 यहाँ पे लिख देंगे।
अब क्या करेंगे भाई, अब आपको सोचने वाली बात है, हम आपको पहले ही बताया था इस वीडियो में, इस वाले क्वेश्चन में, कि ये यहाँ पे जो हमको डिवाइड करने पर जितना आंसर आएगा उस वाले संख्या को और ऊपर वाले संख्या को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कीजिए, 3 7 जा 21 आंसर आया। ठीक है, इस 21 को क्या करेंगे, आपको सोच रहे हैं कि इस 21 को कहाँ रखें, तो कहीं नहीं रखना है दोस्त, यहीं पे लाकर 21 शिफ्ट कर देना है। चलिए, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि जैसे इस प्रोसेस को हमने किया, इस वाले संख्या को डिवाइड किया, डिवाइड में जितना आंसर आया उस वाले ऊपर वाले संख्या को लेकर मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने पर जितना आंसर आ रहा है उतना यहाँ पे लेकर उतार दिया है। ठीक है, तो यहाँ एकदम सिंपल है, वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे भी करनी है, याद रखिए, वैसे ही प्रोसेस करनी है जिस तरह यह प्रोसेस हमने किया है। चलिए, तो 6 और 24, सॉरी पहले इसको क्लीन कर दिया जाए। तो ये 2 आंसर आया था, तो 2 ऐसे ही छोड़ देते, वो उसका आंसर है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए, अब इसको और इसको डिवाइड कीजिए, इस वाले संख्या और इस वाले नीचे वाला संख्या, इस नीचे वाला संख्या और नीचे वाले संख्या को हम पहले डिवाइड करेंगे। तो 6 को बाहर रखेंगे और 24 को अंदर रख देंगे। सिंपल, 6 4 जा 24, कितना होता है, 6 4 जा 24 होता है। तो 24 ऐसे ही हम लिख देंगे, तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, 24 माइनस करने पर कैंसिल आउट हो जा रहा है। यहाँ पे 4 आंसर है, 4 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इस वाले संख्या को डिवाइड करने पर हमको आंसर मिला है 4, अब 4 यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ये वाले काम तो खत्म हो गए, हमें यह वाला काम और यह वाला काम हमने खत्म कर दिया, अब इसका कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये नीचे वाला काम खत्म हो गया, इसका खत्म हो गया। अब इसका डिवाइड करने पर हमें जितना आंसर मिला है उसमें ये ऊपर वाले संख्या को मल्टीप्लाई ला देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 9, आंसर आया 36। आंसर कितना आया हमें, 36, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, इसका आंसर आएगा 36। ठीक है, अब चलिए क्या करेंगे, 36 को कहाँ रखेंगे, तो कहीं नहीं रखना है, यहीं पे लाकर रख देना है। ठीक है, इतना आपको प्रोसेस समझ आया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आता होगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से सीखिएगा, तो हम आपको पूरा डिटेली सिखा देंगे। बस आपका पूरा जो कंसंट्रेशन पावर जो है यहीं पे रखिए, पूरा अपना जो माइंड अप्लाई यहीं पे कीजिए, इधर उधर का जो शोरगुल है उस पर ध्यान नहीं दीजिए, बल्कि इस वीडियो पर दीजिए, ये आपको कुछ सिखला के जाएगा, बल्कि जो इधर उधर का जो आवाज़ है वो आपको कुछ सिखलाने वाला नहीं है, और ये वीडियो जो है वो आपको बहुत चीज़ सिखा कर जाएगा। यही है मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा रूल। ठीक है, इसको सीख लिए तो मैथमेटिक्स आपसे बहुत बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है, आप कहीं भी पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, क्लास 12 BA इंटर जो भी कीजिए, आपका ये जो है प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा मैथमेटिक्स यदि आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, ये जूनियर का भी है और हायर का भी है, जिन्हें भी ये जो आर्ट ऑफ फ्रैक्शन है नहीं आता है तो वो सीख लें। ठीक है, अब चलिए इसको प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 21 और 36 को हमें ऐड करना है, 21 और 36 को ऐड करना है। देखिए, 21 और 36 को ऐड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले इसको कर देते हैं, ये बोल रहा है हम अकेले हैं भाई, हमें अकेले ही छोड़ दो, हम आपको कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं। आप ये मत कहिएगा कि हमने यहाँ पे जो समझाया वो कहानी के माध्यम से ही समझाया, इस यहाँ पे भी हम आपको कहानी के माध्यम से समझा, ताकि आपको पूरा डीपली समझ आ जाए। हमने आपसे वादा किया कि समझाएंगे, तो समझाएंगे, किसी तरह समझाएंगे। ठीक है, ये जो है ये जो संख्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमें किसी के साथ नहीं रहना है, हमें अकेले रहना है, तो हमने इनको अकेले ही छोड़ दिया। ठीक है, जहाँ थे वहाँ से हटाकर थोड़ी दूर रखकर, थोड़ी दूर बराबर के चिन्ह देकर थोड़ी दूर रख दिया उनको। ठीक है, ये अकेले हैं, अकेले जीना चाहते हैं। अब ये दोनों संख्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, हमें एक कर दो, तो हमने इन वाले संख्या और इन वाले संख्या को जोड़ दिया आपस में। तो जोड़ने पर हमारे पास आंसर आएगा 1 और 6 7 और 2 और 3
5, हमारे पास आंसर आ गया। इसको इसको जोड़ने पर हमको क्या मिला 57, तो 57 यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। सिंपली आपको समझ आया होगा कि अब इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ले लीजिए, कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको थोड़ा हार्ड लगता हो, इस वाले क्वेश्चन से हार्ड थोड़ा लगे। तो चलिए हम आपको अब सिखाते हैं कोई तीन स्टेप जो है, ये जैसे हो गया 2 स्टेप का है। ठीक है, आपको हम जो बताएंगे वो समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको हम स्टेप में समझाएंगे। तो ये एक स्टेप हो गया, ये 2 स्टेप हो गया। अब 3 स्टेप वाले भी समझ लेते हैं। चलिए अब 3 स्टेप वाले भी समझते हैं। तो 5/2 प्लस 6/3 प्लस 2/4। ठीक है, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 2 ही संख्या दिया है, यहाँ पे तो एक ही प्लस का चिन्ह दिया है भाई, अब यहाँ पे 2 कैसे दे दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, पूरा डीपली से समझा दूंगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस करना है आपको जो आपने प्रोसेस किया था इस वाले संख्या में, वही संख्या इसमें भी करना है। हमने पहले इस वाले संख्या में क्या किया, इसका एलसीएम निकाला था। अब इसका भी हमें एलसीएम निकालना है, इसका और इसका एलसीएम हमें निकालना है। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 2 दिया है, 2 यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 है, 4 लिख देंगे। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने पर हमको 2 से करेंगे 1 3 2, हमें मिल गया आंसर। ठीक है, 2 3 या 6, 6 2 या 12 आंसर आया। हमने इसका आप भी अपने कॉपी में कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो कोई खराब नहीं है, बल्कि आपके लिए बेनिफिट ही है। ठीक है, तो इसका और इस वाले संख्या और इस वाले संख्या को एलसीएम निकालने पर हमें आंसर मिला है कितना, 1 मिनट थोड़ा इसको मिटा देते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे इसमें, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम संघर्ष के साथ लड़ना जानते हैं अच्छी तरह से। तो ठीक है, इस वाले संख्या को एलसीएम करने पर हमको कितना आंसर मिला था, 12 मिला था। ठीक है, चलिए 12 हमको मिला था, तो यहाँ पे हम 12 वैसे ही छोड़ देंगे। एलसीएम वाला इसका नीचे वाला संख्या को एलसीएम निकाले तो 12 हमको मिला, 12 यहीं पे हमने रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप सोचते होंगे अब क्या करें, अब करेंगे कुछ नहीं भाई, बस वैसे ही प्रोसेस करेंगे जो यहाँ पे किए थे। चलिए करें, तो 12 और 2 को पहले डिवाइड करेंगे, नीचे वाले संख्या को पूरा को डिवाइड करेंगे। तो पहले इसका और इसका प्रोसेस करते हैं, उसके बाद इसका प्रोसेस करेंगे, उसके बाद इसका प्रोसेस करेंगे। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई तेजी भी नहीं है। चलिए करते हैं। तो 12 और 2 को डिवाइड करने पर 2 और ये वाला संख्या यहाँ पे उतार दिए और एलसीएम वाला संख्या को यहाँ पे उतार दिए। ठीक है, करने पर कितना सर 2 6 12 कैंसिल आउट, हमको आंसर कितना मिला डिवाइड करने पर 6 आंसर मिला। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस ऊपर वाले संख्या को, हमने आपको पहले ही बताया था, ऊपर वाले नीचे वाले संख्या को डिवाइड करना है, डिवाइड में कितना आंसर आएगा उस वाले संख्या को इस वाले संख्या में मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 जा मल्टीप्लाई कीजिए। आपको हमने तो मल्टीप्लाई कर दिया आपसे पहले, देखिए तो ठीक है, 6 5 30 होता है। चलिए 30 आया, तो 30 को क्या करेंगे यहाँ पे डिप्ली उतार देंगे। अब आप सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 30 उतार देंगे वैसे ही। अब क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस रख देंगे। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि 30 कैसे आया, आपको हम समझा ही रहे हैं 30 कैसे आएगा। इसको डिवाइड किए, डिवाइड में हमको 6 आंसर मिला, 6 को यहाँ पे उतार दिए और इस वाले संख्या को इस वाले यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने पर हमको 30 आंसर मिला।
30 यहाँ पे रख दिए। इतना आपको समझ आ गया ना। चलिए अब क्या करते हैं, हम इस वाले संख्या और इस वाले संख्या को, ये वाला संख्या का तो काम खत्म हो गया, अब इन दोनों का बचा है, इन दोनों का पूरा करना है। ठीक है, इसका और इसका हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। कहीं ध्यान मत रखिए, इधर उधर का स्वरूप पर ध्यान मत दीजिए, पूरा यहाँ पे फोकस कीजिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए। चलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बोर्ड भी छोटा है इसलिए इसको मिटाना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, इस वाले संख्या और इस वाले संख्या को पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 3 को बाहर रखेंगे और 12 को अंदर रख देंगे। ठीक है, 3 4 जा 12, आंसर आया 4। 4 को यहाँ पे आप रख देंगे। आपको पहले ही बताया था डिवाइड करने पर जितना आंसर आएगा उसको यहाँ पे रख कर और क्या करेंगे, इस ऊपर वाले संख्या को यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 आंसर आएगा 4 6 जा 24, 24 आंसर आएगा। ठीक है, 24 यहाँ पे जाकर रख देंगे। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए फिर से मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड भी छोटा है, आप समझ रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम संघर्षों के साथ लड़ना जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, भाई स्टूडेंट है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम बाद में बड़ा ग्रुप लाएंगे आपके लिए, बस आपकी हेल्प की आवश्यकता है और भी मैं आपके लिए फैसिलिटियाँ लेकर आऊँगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसको और इसका तो काम खत्म हो गया, इसका तो इस स्टेप का भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब बच गया ये लास्ट वाला, इसको कर लेंगे तो मेरा ऐसे ही सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया समझाएंगे। चलिए समझते हैं। 12 और इसको, इस वाले नीचे वाला संख्या और नीचे वाले संख्या को पहले डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, तो 3 4 जा 12, कैंसिल आउट। ठीक है, बचा 4 के यहाँ पे लिख देंगे वैसे ही। अब 4 जितना इसको और इसको डिवाइड करने पर जितना आंसर आया है, 4 आंसर आया है, उस वाले संख्या को इस वाले और ऊपर वाले, इसका तो काम खत्म हो गया, नीचे वाला तो हो गया, अब बच गया ऊपर वाला। तो इसको क्या करेंगे, 6 का कहाँ रख देंगे, इस वाले संख्या को लाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 आंसर आया। आंसर आया कितना, सॉरी फॉर दैट, मिस्टेक हो गया थोड़ा देखने में। देखिए ये वाला तो हमने प्रोसेस ऑलरेडी कर दिया है, सॉरी। अब हमें क्या करना है ना, इसका करना था, सॉरी, यही थोड़ा प्रॉब्लम है, गर्मी भी ज़्यादा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो चलिए करते हैं, सॉरी फॉर दैट। चलिए अब इस वाले संख्या को हमने क्या किया, डिवाइड किया। 4 और 12 डिवाइड किया तो डिवाइड नहीं किया है, 1 मिनट 4 से करेंगे। इस वाले संख्या और इस वाले संख्या को, इस वाले संख्या और इस वाले संख्या को डिवाइड किए तो हमें आंसर आया 3। तो हम 3 यहाँ पे लिख देंगे और जितना आंसर आएगा डिवाइड करने पर, इसका डिवाइड करने पर जितना आंसर आएगा उस वाले संख्या को इस वाले संख्या में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वाले संख्या को यहाँ पे लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 या 6 होता है, 6 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। थोड़ा गर्मी था इसलिए यहाँ पे बताना चाहिए, ऐड करना चाहिए, जो भी करना चाहिए इसका तो करती इसका, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका तो कर दिया है। ठीक है, इसका भी काम खत्म। अब सॉल्व करना है हमें इसका। इतना तो हमने सॉल्व कर दिया बहुत अच्छी तरीके से, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं, हम कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, ये संख्या वाले जो बोल रहे हैं कि हमें भाई अकेला छोड़ दीजिए, हमें किसी के साथ रहना नहीं है, तो इनको हमने अकेला ही छोड़ दिया। ठीक है, अब ये वाले बोल रहे हैं, ये तीनों संख्या बोल रहे हैं, 30 24 और 6 वाले संख्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम फ्रेंड है, हम एक घर में रहना चाहते हैं, हमें जोड़ दो, एक ही घर में हमें जोड़ दो। तो हमने इनको क्या किया, जोड़ दिया। तो 30 24 और 6 को हमने ऐड कर दिया। तो 4 6 10 0 कैरी 1 3 और 2 5 1 6, आंसर आया 60 आंसर आया 60। ओके, इसको क्लीन कर दिया जाए। चलिए 60 आंसर आया। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए क्या ये वाला संख्या कट रहा है, तो या कट रहा है,
12 5 बार में कट जा रहा है, 12 जो है वो 5 बार में कट जा रहा है, 12 5 60, आंसर कितना आएगा 5। आई होप आप लोग को समझ आया होगा ये तीनों क्वेश्चन। ये जो थे वो सिंपल वाले थे, यदि हम चाहें तो इसको सेम है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, एक संख्या इसमें लिख देंगे। ये सिंपल वाले थे और ये थोड़ा इससे भी थोड़ा ये जो है अपर वाले हैं और इससे अपर वाले ये हैं। तो ठीक है, हमने आपको लोअर से लेकर हायर तक आपको सिखा दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में करें कि क्या आपको समझ आया कि नहीं। यदि नहीं समझ आया तो मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा दूसरा, ठीक है। तो आप कमेंट कर कीजिए कि क्या आपको समझ आया कि नहीं। यदि नहीं समझ आया तो फिर भी बोलिए, यदि समझ आया फिर भी बोलिए। कमेंट के माध्यम से हमें आप समझाएंगे क्या हमें समझ आया आपको कि नहीं। हमारे द्वारा दिए गए वीडियो, दिए गए लेक्चर पे आपको क्या समझ आया या फिर नहीं आया, तो आप यदि कमेंट कर देंगे कि हाँ सर हमें समझ आया है, यदि नहीं समझ आया तो और अच्छे तरीके से आप समझाइए हमें, तो हम और अच्छे तरीके से समझा के आपके पास वीडियो भेज देंगे। आप देखकर लॉकडाउन में घर बैठे आप सीख सकते हैं। बने रहे मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल प्रोग्रेस हो। देखिए आपके सामने मैं पहला वीडियो बनाया हूँ और पहला लेक्चर भी है, तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस चैनल को, ये पहला वीडियो को और पहला लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ताकि और इसका जो है वायरल हो और मेरा वीडियो आप तक पहुँचता रहे। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा वीडियो, हर वीडियो आपके पास जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।